तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आर एस अग्रवाल के मैथ से एवरेज के चैप्टर बना रहे हैं, औसत का चैप्टर बना रहे हैं। हम लोग लगभग क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके हैं। आज जो है कि क्वेश्चन नंबर 61 से करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो क्वेश्चन हमारे क्लास पे उपलब्ध होगा आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा जो है कि किताब जो है कि फट गया है, यहाँ से ऐसे करके फट गया है किताब। तो हम जो है कि दूसरे मतलब किसी के किताब से क्वेश्चन को लिखे हैं, तो पढ़ के आप लोगों को सुना देंगे। और दोस्तों जो है कि 72 नंबर क्वेश्चन जो है कि नहीं मिल सका हमको, तो 72 नंबर क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी 73 से लेकर टोटल 78 तक हम ख़त्म करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो हमारा क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है पति है और पत्नी है, पति और पत्नी है, दोनों है। और इसका जो है कि शादी के समय पति का औसत आयु कितना था, 23 था, और पत्नी का भी, यानी कि दोनों का शादी के समय औसत आयु कितना था, 23 वर्ष था। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास एक वर्ष का बच्चा था। 5 वर्ष बाद, यानी कि अगर इसमें हम 5 वर्ष प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, तो ये भी हो जाता है 28 और ये भी हो जाता है 28। अब जब 28 इनका उम्र हो गया तो इनके पास जो है कि एक वर्ष का बच्चा भी आ गया, तो 1 वर्ष का एक बच्चा भी आ गया। तो हमको निकालना क्या है, अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है। तो सारे परिवार की, यानी कि क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। तो 28 दूना 56, 56 एक 57। औसत बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्या कितना है, पति पत्नी और एक बच्चा है, यानी कि 2 1 3 हो गया। तो 3 से इसको भागा कर देंगे, ये 19 बार में कट के हमारा आ जाएगा। तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 62 नंबर में क्या बोल रहा है कि 3 लड़के हैं, 3 लड़का है और उनका औसत आयु कितना है, 16। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। तो 16 या 48 इनका योग आ गया। अब देखिए, अनुपात में क्या दिया गया हमारे पास, अनुपात में दिया गया है 4:5:7, यानी कि अनुपात का योग निकालने चलते हैं तो क्या हो जाता है, 7 5 12 4 16। तो अनुपात में 16 आ रहा है और योग इसका जो है कि औसत में 48 आ रहा है। तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, इसका जो है कि योगफल से इसका अनुपात को क्या करेंगे, भागा कर देंगे। यानी कि 48 को 16 से भागा कर देंगे। और क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि छोटे लड़के की आयु कितना है। तो छोटा लड़का कौन है, ये 4 छोटा लड़का है, तो 4 से इसको गुना कर देंगे। सबसे बड़ा पूछता तो 7 से कर देते। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 चौके 48, 16 चौके 64, 16 तिया 48 और 4 तिया 12। तो 4 तिया 12 क्या हो जाएगा हमारा, 4 तिया 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला क्या गया है, सबसे पहले बोला गया है कि एक परिवार में 6 पुत्र हैं, इनका औसत आयु कितना है, 8 वर्ष है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका योगफल निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 6 के 48। योगफल कितना आ गया हमारे पास, 48 आ गया। उसके बाद बोला है इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो हमको करना क्या है, इन लड़कों, ये जो लड़का है, इन लड़कों तथा इसके माता पिता। तो लड़का 6 है, माता पिता कितना हो गया, 2 हो गया, एक तो मदर हो गया, एक फादर हो गया। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। इनका औसत कितना दिया गया है, 22 वर्ष है। तो अब इसको गुना कर लेंगे। तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17। इनका योगफल कितना आ गया, 176। इनका योगफल कितना आ गया, 176। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी है। मतलब यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, यानी कि हमको बोला है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, यदि पिता की आयु माता की आयु से, यानी कि अगर जो है कि फादर का मदर से कितना है, 8 वर्ष अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा बीच में। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, क्या दोनों का अंतर दिया गया है हमारे पास 8। अब आगे बोल रहा है
तो माता की आयु कितनी है। तो देखिए माता की आयु कितनी है निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि माता और पिता का आयु निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारे पास यानी कि लड़का और माता पिता मिला के कितना है 176, और सिर्फ लड़का के कितना है 48। तो माता पिता का निकालने के लिए क्या करेंगे, इनमें से इसको घटा देंगे। तो 176 में 48 अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 128। यानी कि हमारे पास 128 यानी कि फादर प्लस मदर बराबर कितना आ गया हमारे पास 128। यानी ये यहाँ पर जो निकाले हैं पिता और माता का यहाँ पे एज निकाले हैं, तो दोनों का ऐड करके इतना ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 2m बराबर, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 120। तो m बराबर हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 60 बार में। यानी माता की आयु हमसे पूछा था, तो माता की आयु हमारे पास निकल के आ गया कितना 60। तो 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे की आयु कितनी है। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया है कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योगफल निकाल लेंगे। 30 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। इनका योगफल निकल के आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, बोल रहा है एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि एक 20 वर्षीय छात्र चले गया, यानी कि एक छात्र चले गया तो कितना बचा हमारे पास 29। अब बोला इसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए, इसके स्थान पर जो है कि 2 नया छात्र जो है कि आ गया, तो कितना हो गया अभी 29 और 2 कितना हो गया 31। 29 2 कितना हो गया 31। अब 31 जो आया इनका हम अब इनका निकालेंगे, औसत कितना है 15 है। अब इनका निकालते हैं तो क्या हो जाता है 15 1 का 15, 15 3 45 1 46, कितना आ जाता है हमारे पास 400। 15 1 का 15 के 5 1, 15 3 45 1 46, 465। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए क्या करते हैं। अब देखिए इनके स्थान पर जो 2 नया छात्र आया है, यानी कि 2 नया छात्र मान लेते हैं ए और बी आया है, इन दोनों का अंतर क्या दिया गया है हमारे पास 5 है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नए छात्र जो आया उनका अंतर कितना है 5 है। अब इनका योगफल अगर हम निकालेंगे, 2 नया छात्र जो आया उनका योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 465 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे कुछ और करना है। यहाँ पे जो है कि एक छात्र जो गया है वो 20 वर्षीय छात्र गया है, तो इन 30 छात्र का औसत कितना था, मतलब योगफल कितना था 450। एक 20 वर्षीय छात्र एगो गया है तो 20 इसमें से क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 430 बच के आ जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास 430। अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो 430 छात्र हैं इसमें से और इसमें से 2 नया छात्र जो आया है, क्योंकि हमको 2 नए छात्र का निकालना है तो योगफल निकालना है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा 35 निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना निकलेगा 35। यानी ए प्लस बी बराबर 2 नया छात्र है, उनका अंतर दिया गया है, यहाँ डिफरेंस दिया गया है 5, और उनका योगफल हम निकालें तो कितना निकल रहा है हमारे पास 35 निकल के आ रहा है। अब हमारे क्या करना है कि पूछा क्या गया है, क्योंकि छोटे का देखिए इसमें करना क्या है दोस्तों, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर इसमें से दोनों का तो निकल गया, ए प्लस बी बराबर 35, ए माइनस बी बराबर 5, इस टाइप का अगर सवाल रहे आपको, तो अगर छोटे का पूछे तो क्या करेंगे घटा करके आधा कर देंगे। अगर छोटे का पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग घटा करके आधा कर देंगे, यानी कि 35 में से 5 चले जाएगा तो बचेगा क्या 30 बट्टा आधा करेंगे यानी कि 2, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 15 हमारा आंसर आ जाएगा। 15 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़े का पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को, अगर छोटे का पूछ रहा है तो क्या करेंगे घटा करके आधा करेंगे, अगर बड़े का पूछा है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो बड़े का निकल के आ जाएगा। तो इजी सा सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष हैं। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट की टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी हैं जिसकी आयु क्रमशः कितना है 18 वर्ष है और 20 वर्ष है, यानी कि 18 है प्लस 20 वर्ष है। तो इनका योग कितना आ जाएगा हमारे पास 20 10 30 8 38, योग कितना आ गया 38 आ गया।
अब हमको क्या करना है, देखिए वृद्धि हो रहा है। देखिए वृद्धि कितना हो रहा है कि 2 वर्ष का वृद्धि हो रहा है मतलब 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो रही है। तो एक क्रिकेट टीम में सबसे पहले आपको खिलाड़ी कितना होता है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी कितना होता है, 11। अब वृद्धि कितना का हो रहा है, 2 का, तो कितना हो रहा है, यानी कि टोटल 22 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 22 का वृद्धि हो रहा है। अब 22 का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है, 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है। तो 2 नए खिलाड़ी का आयु था कितना, तो 18 इसका था, 20 इसका था, तो 38 था। तो 38 वर्ष था ही उसका। और जो है कि 22 महीने का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 22 महीने का क्या हो रहा है, 22 का वृद्धि हुआ, 22 का वृद्धि हुआ। 2 खिलाड़ी था, दोनों का योग तो हमारे पास 38 वर्ष था। उसके बाद 22 का क्या है, 22 का वृद्धि हुआ, 22 का वृद्धि हुआ, यानी कि 38 वर्ष 22 महीने का वृद्धि हुआ। अब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या करेंगे, औसत निकालने चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है। तो नए खिलाड़ी की औसत आयु कितनी है, यानी कि 38 वर्ष तो ये हो गया और 22 महीने ये हो गया। टोटल खिलाड़ी कितना है, 2। नए खिलाड़ी कितना है, 2। तो 2 से इसको क्या करेंगे, भागा कर देंगे। तो 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 11 बार में, यानी कि 19 वर्ष 11 माह क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 19 वर्ष 11 माह क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो देखिए 66 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के 16 खिलाड़ी लड़कों का औसत भार 50.25 ग्राम 25 ग्राम किग्रा है तथा शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किग्रा है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 16 लड़कों का औसत भार कितना है, 50.25 किग्रा, 25 किग्रा। सबसे पहले इनका योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने चलेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। 16 पच्चे 65, हाथ में रहा 6, 16 दूना 32, 32 6 38, हाथ में रहा 3, 16 पंचे 80। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, यानी कि 803.85, 803.85। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देख लेते हैं एक बार और, फिर से कर लेते हैं। फिर से करते हैं तो क्या होता है कि 16 पंचे सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 16 पंचे 80, 80 के 0, हाथ में रहा 8, और 16 दूना 32, 32 और 8 कितना होता है, 40, हाथ में रहा 4, 4 तो यहाँ आ ही जाएगा, 4 यहाँ आ गया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 4 आ गया, 16 पंचे 80। अब आ गया 804.00। तो 00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लोग चाहे तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो 804 इसका आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है हमको कि तथा शेष लड़कों की औसत भार 45.1 kg है। शेष लड़कों की औसत भार 45.1 kg है। तो शेष 8 लड़कों का औसत भार कितना है, यानी कि शेष 8 लड़कों का औसत भार कितना है, 45.15 किग्रा। इनका भी योगफल निकाल लेते हैं। तो 8 पंचे 40 के 0, हाथ में रहा 4, 8 का 8 4 12, हाथ में रहा 1, 8 पंचे 40, 1 41, हाथ में रहा 4, 8 चौके 32, 32 4 36। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 361.20, 361.20। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है। तो सभी लड़के कितना है, सभी लड़के 16 यहाँ है, 8 इतना है, तो कितना हो जाएगा 24। टोटल लड़का कितना आ गया 24, और इनका योगफल का योग करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास। तो ये 0 का 0, 0 का 0, 2 के 2 पॉइंट, 4 1 5, 4 1 5 6 8 3 11, यानी कि 1165.20 कितना आ रहा है, 1165.20। आप लोग चाहे तो 0 नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार कितना है। हाँ ठीक है, औसत भार कितना है, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, औसत योगफल कितना आ गया 1165.2, 1165.2, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1165.2। बाकी टोटल लड़का कितना है हमारे पास 24। 24 से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो इसको भाग अगर कर देंगे तो अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको 4 से अगर कटाएंगे तो 4 6 के 24, इसको कटाएंगे अगर तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, 4 4 1 का 4,
पॉइंट 4 तिया 12 यानी कि 291.3। कितना आ रहा है? 291.3। अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर 6 से काटेंगे और इसको 6 से काटें, इसको कटाएं दोस्तों, इसको कटाएं। इसको अगर 6 से कटाएंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, यहाँ से बचा 5, 1, 6 पंचे 36, 42, 6 अट्ठे 48 पॉइंट 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी कि 48.45। कितना आ रहा है? 48.45 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिसमें से 30 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत भार 45 kg तथा लड़कों का औसत भार 52 kg तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला क्या गया है, एक कक्षा में टोटल 45 विद्यार्थी है। टोटल 45 विद्यार्थी हैं जिसमें 30 लड़के हैं, जिसमें क्या है 30 लड़का है, 30 क्या है लड़का है, और बाकी क्या है हमारे पास 30 लड़का है, 30 लड़के, शेष लड़कियां हैं, यानी कि शेष क्या है लड़कियां हैं। तो 30 लड़के हैं तो शेष बचा कितना हमारे पास? 15 बचा। 45 है तो शेष कितना बचा हमारे पास? 15। अब देखिए क्या बोल रहा है हमको कि यदि लड़कियों का औसत भार 45 है, लड़कियों का औसत भार कितना है? लड़का कितना है? बॉय, ये बॉय है, ये गर्ल है। गर्ल 15 है और ये इतना है, लड़का 30 है और लड़कियां 15 है। अब बोल रहा है कि यदि लड़कियों का औसत भार 45 kg हो तो लड़की का औसत भार 45 kg हो तो इसका अगर हम गुना करेंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि लड़कों का औसत भार 52 kg हो, लड़कों का औसत भार कितना है? 52 kg है। तो इनको अगर इनका योगफल निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 3 दूना 6, 5 तिया 15, 1 0 ये आ गया। इसको करेंगे तो 15 पचे 75, हाथ मेरा 7, 15 चौके 60, 7 7 67 यानी कि 675। लड़की का योग आ गया 675, लड़के का आ गया 1560। अब हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के? दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2235। कितना आ जाएगा? 2235। 2235 इसको भागा कर देंगे किससे? ये 45 से। इसको किससे भागा कर देंगे? 45 से। टोटल विद्यार्थी से भागा कर देंगे। तो इसको अगर हम काटने चलते हैं तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 नामा 45 कट गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 ये कट गया। अब 9 से अगर हम इसको काटते हैं, 9 से इसको काटते हैं तो 9 से इसको अगर हम काटते हैं तो 9 तिया 37, 9 चौके 36, 36 36 4 40 4 44 8, 9 नमा 81 पॉइंट, 9 छः के 54, 9 छः के 54, 9 सत्ते 9 छः के 54 यानी 49.67। इसको अगर इससे काटेंगे 49.67 जो है कि हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या बोला था? औसत भार लगभग कितना होगा? तो लगभग क्या 49.67 है तो लगभग क्या आ जाएगा हमारा? 50 राइट आंसर हो जाएगा। लगभग पूछा है यानी कि अगर 49.50 से ऊपर है तो हम ऊपर जाएंगे, अगर 49.50 से नीचे रहता तो हम नीचे आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 49 लिख देते हैं। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 68 को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 किलो भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किग्रा की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना होगा? तो देखिए क्या करेंगे, 8 लड़के हैं और वृद्धि कितना हो रहा है? 2.5 का वृद्धि हो रहा है। इनका अगर टोटल योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, हाथ में रहा 4, 8 दूना 16, 4 20, पॉइंट 1 अंक के बाद दे देंगे। इसका कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 20 आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें से जो है कि जो चला गया उसका 56 kg भार था, जो चला गया उसका 56 kg भार था। यहाँ पे देखिए वृद्धि कितना का हुआ है? 20 का। वृद्धि कितना हुआ है? 20 का। तो 20 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 56 में से अगर 20 हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है? 36 kg। तो 36 kg हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नए लड़के का भार कितना होगा? 36 kg। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह से
समूह के औसत भार की गणना 89.4 किग्रा की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किग्रा भार के स्थान पर 78 किग्रा पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 लड़के का एक समूह औसत भार की गणना कितना है, 89.4 है। 20 लड़के का समूह है, 20 लड़के का समूह है, इनका औसत गणना कितना है, 89.4 है, 89.4 है। तो इनका टोटल योग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले क्या करते हैं, इस दशमलव से इस जीरो को काट देते हैं। दशमलव से जीरो को काट लिए तो क्या आ गया हमारे पास, 4 दूना 8, 9 दूना 18 के 8, हाथ मेरा 1, 8 दूना 16, 1 17, कितना आ गया हमारे पास, 1788। अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किग्रा भार के स्थान पर 78 किग्रा पढ़ा गया। यानी 87 था, अब पढ़ा कितना, 78। तो कमी कितना कम पढ़ा, वो 9 किलो कम पढ़ा। कितना कम पढ़ा, 9 किलो कम पढ़ा है। तो 9 किलो क्या करते हैं हम इसमें ऐड कर देते हैं, चूँकि वो 9 किलो कम पढ़ा है तो इसमें ऐड कर देते हैं। 9 8 17 के साथ मेरा 1, 8 1 9 और यहाँ से आ गया 17, 1797 होना कितना था, 1797। देखिए औसत भार निकालना है, वृद्धि हो गई। तो नए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सही औसत कितना होगा। तो सही औसत क्या है, सही योगफल कितना है, 1797 बट्टा विद्यार्थी कितना है, मतलब लड़का कितना है, 20। इसको क्या करेंगे, भार कर देंगे, सॉरी औसत निकालेंगे। तो इसको भागा करेंगे, तो भागा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो इसको भाग करके आप लोग देख लीजिएगा, 20 अट्ठे 160, 20 नमा 180 पॉइंट, 20 अट्ठे फिर से 160, 5 89.85 हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 89.85 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 को बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। दोस्तों इस टाइप का सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के सवाल को क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत अच्छा है। इस टाइप का नीचे जो है कि 4-5 सवाल दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक अगर सवाल को समझ गए तो बाकी सवाल अपने आप आपसे बन भी जाएगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया। कोई बल्लेबाज है 12वीं पारी में 63 रन बनाया। दोस्तों 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो 11वीं पारी में भी तो कुछ रन बनाया होगा। ध्यान से समझिएगा, 12वीं पारी में 63 बनाया तो कुछ तो 11वीं पारी में भी बनाया होगा रन। 11वीं, क्योंकि अगर 11वीं में नहीं बनाएगा तो 12वीं पारी में पहुंचा कैसे। डायरेक्ट 12वीं पारी खेलने के लिए थोड़ी पहुंच जाएगा, उससे पहले 11वीं खेला होगा, 10वीं खेला होगा, 9वीं खेला होगा। तो 11वीं पारी में तो कुछ रन मतलब वो क्या डिपॉजिट किया होगा, कुछ तो रन बनाया होगा। मान लेते हैं 11वीं पारी में जो है ना, 11वीं पारी में बल्लेबाज ने जो है कि x रन बनाया। अब 12वीं पारी में क्या बोल रहा है, 12वीं पारी में किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया। तो 11वीं पारी में कुछ x रन बनाया, अब 12वीं पारी में क्या बनाया, 63 रन बनाया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उसमें रन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। रन को क्या करेंगे, 11वीं पारी में x रन बनाया, अब 12वीं पारी में 63 रन बनाया, इसको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ध्यान से समझिएगा, 11वीं पारी में x रन बनाया, ठीक है, 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो रन तो जुड़ते जाएगा। तो 11वीं पारी का और 12वीं पारी का दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ के 12वीं पारी में हम लिख देंगे। तो इसका क्या हो गया, x प्लस 63 हो गया। अब देखिए क्या है, इसको अगर हम करने चलेंगे तो इसको अगर हम इसको गुना करेंगे तो 11 गुना x, तो ये है तो हमारा 11x ही हो जाएगा, 11x ही हो जाएगा। और इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या किया, चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। 11वीं पारी में x रन बनाया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 12वीं पारी में जो है 63 रन बनाया, जिससे क्या हुआ, उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। रनों की औसत में क्या हो रहा है, 2 रन की वृद्धि हो रहा है। यानी कि 11वीं पारी में x रन बनाया है, वृद्धि वाला देख रहे हैं, 11वीं पारी में x रन बनाया है, और 12वीं पारी में रनों की औसत में क्या हुआ, 2 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि x प्लस 2 हो गया। 2 रन की वृद्धि हो गई तो x प्लस 2 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 गुना x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11x, और 11x अगर इसको करते हैं, चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। इसको करेंगे गुना करेंगे तो 11 गुना x, ये 11x हो गया। इसको अगर हम करेंगे तो 12, ये हो जाएगा हमारे पास 12x
या तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देते हैं 12 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे, कौन पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अब है क्या रहे हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 11 इंटू एक्स बराबर टोटल कितना रन बनाया, कितना है वो रन बनाया है 63। ठीक है, रन कितना बनाया है 63 रन बनाया है। इसको सॉल्व करने चलेंगे तो क्या आ जाएगा 12x प्लस का 12 दूना 24 माइनस 11 गुना एक्स 11x बराबर 63। तो 12x में 11x चले जाएगा तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस ये प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में, तो 63 में 24 चले जाएगा तो हमारे पास कितना बच के आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा 39। अब देखिए 39 तो ये आ गया। अब जो है 12वीं पारी में क्या 2 रन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है, 2 रन का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसमें क्या करेंगे 2 और ऐड कर देंगे तो 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। तो 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। और 8 क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है जिसको कि अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा ख़राब लगा, जो भी लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।